नमस्कार दोस्तों, भाग्य विशेष के नए वीडियो पर आपका स्वागत है। श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने प्रदेश की तो सेवा बहुत कर ली, अब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि The victory by the Bharatiya Janata Party and its leader Narendra Modi. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये उनका मैनिफेस्टेशन था ब्रह्मांड के साथ में। चुनाव मैदान में उतरने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ एक विशेष समुदाय के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उस ध्यान आकर्षित करने से उन्हें ऊर्जा और ताकत दोनों मिल रही थी। इधर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे और उसी तरह से वो भी उनको ऊर्जा और ताकत दे रहे थे। चुनाव पूरा हुआ और बीजेपी बहुमत से जीती। श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। रही राम मंदिर की बात तो हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1526 में बाबर ने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद बन जाने के बाद हिंदू राम भक्तों ने बहुत विरोध किया। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, या तो मारे गए या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ये लड़ाई चलती रही। मुगलों के जाने के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य आया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि राम मंदिर बनाया जाए और उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के जाने के बाद में इंडिया फ्री हो गया और इंडिया की आज़ादी के बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने राम मंदिर के बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हिंदू राम भक्त राम मंदिर बनाने का हमेशा प्रयास करते रहे। 2 नवंबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पहुंचे। वहां की तत्कालीन सरकार ने वहां के कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इस तरह से उसे दबा दिया गया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दोबारा इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। फिर किसी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मामला काफी बढ़ चुका था। परिस्थितियां बदली, लोग बदले और समय बदला। आई भी नई बीजेपी सरकार ने इस तरफ बहुत ध्यान केंद्रित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पर 9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राम मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और 492 साल बाद राम मंदिर पुनः अस्तित्व में आया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर को राम के भक्तों को सौंप दिया। इसलिए दोस्तों कहा जाता है नेवर गेट डिफीटेड एंड ट्रूथ ऑलवेज विंस। पहले केस में आपने देखा कि मोदी जी के सपोर्टर्स ने और उनका विरोध करने वालों ने उन्हें इतनी ताकत दी कि ब्रह्मांड ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे केस में आपने देखा कि मंदिर का विरोध करने वाले लोगों ने और सपोर्ट करने वाले लोगों ने राम मंदिर को इतनी ताकत दी कि राम मंदिर आज हमारे सामने है। कहते हैं जिस चीज के बारे में हम अच्छा सोचें या गलत, जो घटनाएं होती हैं उनसे ही रिलेटेड होती है। आपको उन चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जो चीजें आपके हाथ में हैं। जैसे एजुकेशन, एग्जाम खत्म होने के बाद में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फेल होंगे कि पास होंगे। आपको आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो रिश्ते की खराबी पर ध्यान ना दें, रिश्ते की खूबियों पर ध्यान दें और ये देखें कि वो रिश्ता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनचाही चीजों में ध्यान देना इस मामले में भी अच्छा हो सकता है कि हमें तुलना करने का मौका मिलता है कि हम किस चीज को चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अनचाही चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, इनकी बुराइयों का हम ज्यादा वर्णन करते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं और फिर इतना ज्यादा कहते हैं कि ये कितनी भयंकर है। तो यकीन माने आप अनचाही चीजों के बारे में तथा उनकी बुराइयों के बारे में योगदान दे रहे हैं तथा आप एक नए संदेश को भेजें। अगर ये विश्वव्यापी समस्या है तो आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर इंसान की खुशी पर फोकस करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान दें, मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें। आप प्रेम और कल्याण की भावना को प्रेषित कर दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो आपके लिए ठीक काम नहीं कर रही। आप उन चीज़ों पर सारा ध्यान लगा दें जो आपके लिए ठीक काम कर रही हैं। हमारे विद्यालय के टीचर बोलते थे कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आपने देखा कि एक आदमी ने पूरे देश को बदल दिया और उन्होंने इस देश को पूरी दुनिया के सामने नई पहचान दी। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं।